नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल स्टडी विद अनूप सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि पुलिस के द्वारा या किसी थाने के द्वारा हम लोगों के घरों में कोई अपराध हो जाता है, यानी कोई अपराधी अपराध कर देता है तो समन और वारंट आ जाते हैं। तो हम लोग डर जाते हैं कि यार समन और वारंट आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो उसके बारे में जानते हैं, समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। तो धारा 61 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अनुसार, धारा 61 के अनुसार समन एक ऐसी आदेशिका होती है जिसके माध्यम से अभियुक्त को इस बात के लिए निर्देश किया जाता है कि वह निर्धारित स्थान, तिथि तथा समय पर न्यायालय में उपस्थित हो। समन लिखित होना चाहिए और यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। लिखित और 2 प्रतियों में होने चाहिए, पहली प्रति और दूसरी प्रति। अब देखिए, काम देखिए, पहली प्रति का क्या काम होगा और दूसरी प्रति का क्या काम होगा। तो समन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यायाधीश द्वारा उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, उस पर न्यायालय की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 64 में समन को तामील कराने के तरीके, तामील ये थोड़ा जटिल वर्ड है, तामील का मतलब होता है नोटिस, सूचना देना। तामील कराने के तरीके के बारे में बताया गया है। समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाती है, यानी पर्सनल रूप में हम समन की तामील कर सकते हैं। यदि समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तो समन की तामील करने के लिए बनाई गई 2 प्रतियों में से एक प्रति व्यक्ति के परिवार को दे दी जाती है और दूसरी प्रति वह स्वयं रख लेता है। तो उल्लेखनीय है कि समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं है। अब जैसे परिवार का कोई व्यक्ति डर की वजह से, अरे समन आ गया और उसके नाम पे समन आया तो मैं क्यों समन लूँगा, तो अगर कोई व्यक्ति इनकार कर देता है समन लेने से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या समन व्यक्ति के नौकर को दिया जा सकता है? नहीं, व्यक्ति के नौकर को हम समन नहीं दे सकते हैं। समन केवल 2 बार ही भेजे जाते हैं। व्यक्ति के घर पर समन केवल 2 बार ही भेजे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं वारंट की। आप लोग, आशा करते हैं हम कि आप लोग समझ चुके होंगे कि समन क्या होता है। अब वारंट की बात करते हैं। सीआरपीसी की धारा 70 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर की धारा 70 के अंतर्गत गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि के बारे में बताया गया है। वारंट एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। धारा 70 के अनुसार एक वैध वारंट के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जो वैलिड वारंट होता है उसके धारा 70 के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 70 के अनुसार उसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1 क्या है? वैध वारंट लिखित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वैध वारंट लिखित होना चाहिए, उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पूर्व हस्ताक्षर एवं मोहर लगी होनी चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट ऑफिसर के अधिकारी की मोहर लगी होनी चाहिए। वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण होना चाहिए, उसका पूरा विवरण होना चाहिए जो व्यक्ति वारंट के थ्रू गिरफ्तार किया जा रहा है। वारंट में अपराध की प्रकृति का भी उद्देश्य होना चाहिए, उसने क्या अपराध किया है उसके बारे में उद्देश्य, उसने क्या अपराध किया उसके बारे में पता होना चाहिए, भली बात पता होना चाहिए उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है, तो वह वारंट में जरूर होना चाहिए। वारंट को तामील करने वाले अधिकारी का नाम एवं उसके पद की उल्लेख होना चाहिए, यानी वारंट की जो सूचना देता है, सूचना करता है, वारंट के बारे में जो छानबीन करता है उसके अधिकारी का नाम, पद का नाम जरूर होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 70 उपधारा 2 के अनुसार वारंट तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी वारंट तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक जारी करने वाले अधिकारी यानी कि कोर्ट के द्वारा उस वारंट को रद्द नहीं कर दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 75 के अनुसार पुलिस अधिकारी यह वारंट को निष्पादित करने वाले व्यक्ति वारंट का सार गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को बताएगा और आवश्यकता अनुसार वारंट उस व्यक्ति को दिखा भी देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वारंट और समन के बारे में समझ चुके होंगे। तो उत्तर प्रदेश दरोगा में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हम लोगों की कम समझ में आता है, और हमारे दैनिक जीवन में भी ये चलता रहता है समन और वारंट। तो
अगर आप समझ गए हो अच्छे से, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।